सीएम साहब ने वादा किया था, आपने कहा कि इनके साथ में गुमराह किया गया था, तो कहने का मतलब क्या बीजेपी पार्टी के जो सीएम मौजूदा सीएम थे उन्होंने गुमराह करने का कार्य किया? अच्छा, उन्होंने वादा किया था कि सभी आप लोगों को कर्मचारी सिंचाई विभाग में बनाएंगे। क्या नाम है भैया आपका? राकेश चढ़ा। क्या लगता है यहाँ आपकी समस्याएं क्या क्या है आपकी? शौचालय तो मिले होंगे? शौचालय कहाँ मिले? पुराने गांव में मिले थे, उनको मुआवजा नहीं दिया है शौचालय को। जैसा मैं आपको बताऊं कि जैसे ही चुनावी बिगुल बजते हैं तो सभी पार्टियां एक नए उद्देश्य और नए कार्य लेकर फील्ड पे उतर जाती हैं, और जैसे जैसे जनता के पास पहुंचते हैं तो नए नए प्रलोभन जारी कर देते हैं, जैसा कि अभी तक लोगों को मिले हैं। इस समय हम टीकमगढ़ के विधानसभा 43 में है और यहाँ जानेंगे लोगों से उनकी समस्याएं क्या है, विधायक से क्या परेशानी है और सरकार से क्या क्या लाभ मिले हैं और क्या क्या नुकसान हुआ है। क्योंकि आज तक जो भी प्रलोभन मिलते हैं और प्रलोभन के बाद में लोग अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं, उसके बाद में उन्हें उस तरह का कोई भी कार्य नहीं होता है जिस तरह के वादे होते हैं। आप इधर आए, इधर आ जाए, आप लोग इधर बैठ जाए। दयाराम पटेरिया। आपको क्या लगता है इस सरकार से आपको कौन कौन से लाभ हुए और कौन कौन से नुकसान हुए? अब लाभ का होते भगादा होते थे साहब, सब झूठे आश्वासन देते। जिका बैठी है बस बिना जमीन जागा की। तो जमीन नहीं है? हाँ नहीं। क्या क्या समस्याएं क्या क्या आप लोगों की? परेशानी है, कोई व्यवस्था नहीं है ढंग की, सब झूठे आश्वासन है। मुख्यमंत्री साहब स्वयं कह गए थे कि जब 2.5 एकड़ जमीन देंगे, लेकिन आज तक नहीं। एसडीएम साहब कह गए थे कि प्लेन करा के देंगे जगह, सुना आज तक भैया। अच्छा। और एक एक कर्मचारी हुई है सिंचाई विभाग में ना सुबह आज तक भाव हुआ। अच्छा, उन्होंने वादा किया था कि सभी आप लोगों को कर्मचारी सिंचाई विभाग में बनाएंगे। हाँ 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 हाँ। एक एक घर से एक एक कर्मचारी, एक कर्मचारी और प्रत्येक परिवार को 2.5 एकड़ जमीन देंगे। मतलब एक, क्या आप लोगों की कुछ जमीन गई थी क्या? पूरी जमीन चली गई, दूध क्षेत्र में पूरी जमीन चली गई। क्या कहा था? ई साहब दुबे जी हते जब उन्होंने ये कहा था कि तुम लोगों को हम 2-2 एकड़ जमीन देंगे। हाँ। और सबके लिए, हर परिवार के लिए एक एक छोटी सी नौकरी देंगे सिंचाई विभाग में। अच्छा। हाँ। मिली? अभी तक कुछ नहीं मिला, ना जमीन मिली है और ना नौकरी मिली है। श्रीमान जी ई साहब हते जब दुबे जी, उनका नाम जो हो। अच्छा, तो आपको लगता है कि इस सरकार में इस तरह के कार्य जनता के साथ होते हैं, बड़े बड़े वादे होते हैं और उसके बाद में काम नहीं होता है? इस सरकार तो कुछ कहती है लेकिन अधिकारी लोग मनमानी कहते हैं। अब जैसे ई साहब ने कहा था तो वो प्रोजेक्ट लाते, हम लोग उनका देते। मुख्यमंत्री तो कुछ ना यही कहेगा, जैसे हम 2.5 लाख की क्या क्या कहते? 2.5 लाख जमीन दे एक परिवार, 2.5 एकड़ 2.5 और 3-3 लाख प्लांट के काटे हम उनके। अच्छा, 3-3 लाख रुपए प्लाट के काटे। आप लोग वहाँ से यहाँ पर विस्थापित हो जाओ, सबके लिए हम जमीन देंगे। जब हम लोग वहाँ से आ नहीं रहे थे पुराने गांव से। अरे हमारे साथ एक भैया हैं, काफी उत्तेजित हो रहे हैं, शायद मैं पूछ लेता हूँ क्या बात है, क्या नाम है और अपनी बात बताएं आप। मैं भागीरथ मिश्रा जी। भाजपा कार्यकर्ता हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और विकास का कार्य बहुत अच्छा किया है, इस पंचवर्षीय में बहुत कार्य हुए हैं। नहीं तो आपके सामने लोग हैं, वो क्या वो झूठ बोल रहे हैं? नहीं, जो उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो कहा था बड़ा गांव आए थे, लेकिन उस समय कमलनाथ जी की सरकार थी 15 वर्ष, इसलिए वो उनने कहा था। लेकिन विकास का कार्य अभी बहुत अच्छा हुआ है इस पंचवर्षीय में। विकास का कार्य में बताएं तो यहाँ पर लोगों के पास में क्या करें केवल झूठे वादा है, वो तो काम होनी होत कौन नहीं। 2.5 एकड़ जमीन की क्या करने बा भाई, 3 लाख पट्टे जो हम प्लांट के पट्टे दे बिना सोल के पजी में 3 लाख काटे गए। 3 लाख काटे। क्या नाम है भैया आपका? राकेश चढ़ा। क्या लगता है यहाँ आपकी समस्याएं क्या क्या है आपकी? यही है कि प्लाट जो ना शुल्क दिया था, पट्टे पे ना शुल्क है, कोई पैसा नहीं है उस पर कटा है। हाँ। और उसमें 3 लाख रुपए काटे, मतलब 3 लाख रुपए काट लिए। हाँ। तो आपने यहाँ के विधायक से शिकायत की थी? बिल्कुल की थी। क्या कहते थे? कोई हाँ कहते तो कोई सुनने वाला है? अच्छा, कोई सुनने वाला नहीं है। कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में भी ये लिया वो लिया, उसका कागजी दो जोते में केस रद्द कर देते हैं। अच्छा, बच्चों की शिक्षा की बात करें, शिकायत की। और एक भैया और आए हैं, क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम है दयाराम पाठक। दयाराम पाठक जी। हाँ। क्या लगता है कि इस बार आपके यहाँ की समस्याएं क्या रही हैं? 5 साल किन समस्याओं से आप लोग जूझे हैं जिससे
पिछली पंचवर्षीय में आप जूझ रहे थे शिकायत समस्याओं से, जो इस पंचवर्षीय में आपकी दूर हो गई हो? जो समस्या है हम लोगों को कि वहाँ से भग के यहाँ आए। हाँ। यहाँ पूरे बेरोजगार हैं, ठीक है, ना कोई जमीन का साधन है ना कुछ है। तो आदमी ने जो पैसा था वो मिटा लिया है। ठीक है, अब तो वे दिल्ली जा रहे, परदेश जा रहे, कमा रहे। अब जैसे इतने है तो बेरोजगार आदमी भी है, ना कोई व्यवस्था की ऐसी है कि जैसे अब औरतन को बाहर जाना है, आदमी को मुंसिलू को लेटिंग भी जाना है, तो ना तो यहाँ जमीन की व्यवस्था है, शौचालय ने वो करवाई नहीं है। शौचालय तो और मिले होंगे? शौचालय कहाँ मिले? पुराने गांव में मिले थे, उनको मुआवजा नहीं दिया है। शौचालय को इतने बनवाया नहीं है बल दे के। अच्छा, हाँ, ये कंडीशन है। ये कंडीशन है। तो स्वच्छ भारत मिशन में सबसे प्राथमिकता तो शौचालय। हमारे इतने भाई साहब अबे 2 कदम पीछे देख लो कि ऐसी मैदान में जा रही है, माने मुंसिलू जा, तब तो आदमी खड़े हैं कि भैया माँ वो इतने कड़ गई, अपन कितने जा रहे तो जा। अभी भाई साहब तो कह रहे हैं सब कुछ अच्छा है। अरे तो हम बात उनने कही सो उनने सही कही, हम जो अपनी कह रहे बात वो आप देखो ना। क्या लगता है यहाँ आपकी समस्याएं क्या क्या है आपकी? यही है कि प्लाट जो नाशुल्क दिया था, पट्टे पे नाशुल्क है, कोई पैसा नहीं है उस पर निःशुल्क है। हाँ, हाँ। और उसमें 3 लाख रुपए काटे। मतलब 3 लाख रुपए काट लिए? हाँ। तो आपने यहाँ के विधायक से शिकायत की थी? बिल्कुल की थी। क्या कहते थे? कोई हाँ कहते तो कोई सुनने वाला है अच्छा, कोई सुनने वाला नहीं है? नहीं है। कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में अच्छा, भी ऐसे बच्चों ये की- लिया वो लिया, उसका कागजी दो जोते में काय वो केस रद्द कर देते हैं। अच्छा, बच्चों की शिक्षा की बात करें, शिकायत की। और एक भैया और आए हैं, क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम है दयाराम पाठक। दयाराम पाठक जी। हाँ। क्या लगता है कि इस बार आपके यहाँ की समस्याएं क्या रही हैं? 5 साल किन समस्याओं से आप लोग जूझे हैं, जिससे पिछली पंचवर्षीय में आप जूझ रहे थे शिकायत समस्याओं से, जो इस पंचवर्षीय में आपकी दूर हो गई हो? जो समस्या है हम लोगों को कि वहाँ से भग के यहाँ आए। हाँ। यहाँ पूरे बेरोजगार हैं, ठीक है, ना कोई जमीन का साधन है ना कुछ है। तो आदमी ने जो पैसा था वो मिटा लिया है। ठीक है, अब तो वे दिल्ली जा रहे, परदेश जा रहे, कमा रहे। अब जैसे इतने है तो बेरोजगार आदमी भी है, ना कोई व्यवस्था की ऐसी है कि जैसे अब औरतन को बाहर जाना है, आदमी को मुंसिलू को लेटिंग भी जाना है, तो ना तो यहाँ जमीन की व्यवस्था है, शौचालय ने वो करवाई नहीं है। शौचालय तो और मिले होंगे? शौचालय कहाँ मिले? पुराने गांव में मिले थे, उनको मुआवजा नहीं दिया है। शौचालय को इतने बनवाया नहीं है बल दे के। अच्छा, हाँ, ये कंडीशन है। ये कंडीशन है। तो स्वच्छ भारत मिशन में सबसे प्राथमिकता तो शौचालय। हमारे इतने भाई साहब अबे 2 कदम पीछे देख लो कि ऐसी मैदान में जा रही है, माने मुंसिलू जा, तब तो आदमी खड़े हैं कि भैया माँ वो इतने कड़ गई, अपन कितने जा रहे तो जा। अभी भाई साहब तो कह रहे हैं सब कुछ अच्छा है। अरे तो हम बात उनने कही सो उनने सही कही, हम जो अपनी कह रहे बात वो आप देखो ना, एक पछीते चल के। अच्छा, यहाँ अगर हम बात करें शिक्षा के स्तर पर, शिक्षा के स्तर की बात करें तो शिक्षा का क्या है? शिक्षा में तो अब ऐसी है कि हम तो खेती किसानी मजदूरी, अब स्कूलन में तो ऐसी है कि बाली बच्चन से पूछनी है। अब वही पूछो ना मौका पे, बिल्कुल कभी। भैया, हम संदीप पटेल यहाँ से सरपंच हैं। अच्छा, सरपंच जी हैं। तो आपने कम उम्र में जो ये सरपंच के दावा किया और जीत गए, आपके व्यवहार से शायद सकुशल होंगे लोग, इसलिए आपको वोट मिले जी। तो आप बताएं कि जैसे यहाँ पर शौचालय की समस्याएं हैं और पढ़ाई की समस्याएं हैं, जो भी है वो समस्याओं के बारे में आपने कहाँ शिकायतें की? नहीं, यहाँ क्या है कि पुनर्वास स्थल है, बांसुजार से भागा हुआ स्थल है। यहाँ से हम लोग पुनर्वास हुए हैं, ठीक है, पूर्व के गांव से। ठीक है। तो यहाँ आवास नहीं है, लेकिन शासन ने 2-2 कितने लाख साल पहले यहाँ पर आप लोग शिफ्ट हुए? यहाँ 5 साल पहले। 5 साल हाँ, पहले। उसके लिए क्या किया था शासन ने, एक योजना बना के विशेष पुनर्वास पैकेज के अंतर्गत सभी को मकान बनाने के लिए 2 लाख रुपए दिए थे। अच्छा, जिसमें उनको मकान भी बनाना था अपना और शौचालय की व्यवस्था करनी थी। ठीक है। उसके उपरांत यहाँ आवास की योजना नहीं आई, क्योंकि पुनर्वास स्थल है इसलिए आवास नहीं मिलता है यहाँ पर। उसके बाद इस गांव की मुख्य समस्या थी, पुनर्वास स्थल पर भी एक मुख्य समस्या थी। क्या? वो मुख्य समस्या थी रोड की। हम लोगों को यहाँ से 7 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता था, जिसके लिए हमारे क्षेत्रीय विधायक राकेश गिरी जी ने बहुत प्रयास किया। और उसके बाद ये जो रोड से आप आए हैं, ये रोड 1-1.25 किलोमीटर का बनके तैयार हुआ है। अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे यहाँ पर शौचालय हो गया, हाँ। नंबर 1, नंबर 2 बच्चों की शिक्षा के लेकर के हो गया, नंबर 3 जो लोगों के पैसे कट गए, जमीन मिलनी थी 2 एकड़ 2.5 एकड़ और पैसे मिले थे, वो सारी चीजें नहीं अवेलेबल हो पाई। नहीं, ये तो भ्रमित किया गया था लोगों को कि यहाँ बसोगे तो जमीनें मिलेंगी। हाँ। अब चूंकि वो बांसुजार के अधिकारियों ने 2017 में
एक भ्रम फैलाया। यहाँ के सीएम ने वादा किया था, तो सीएम ने भ्रम फैलाया था। नहीं, सीएम ने नहीं फैलाया था, जो बांध सुजारा के अधिकारी थे। नहीं, आपके साथ चाचा 1 मिनट यहाँ आ जाएंगे। ओ चाचा, आप 1 मिनट आ जाएंगे। सीएम ने दावा किया था एक मिनट भाई साहब, आप इधर आ जाएं। सीएम ने दावा किया था, शिकायत करी थी हम लोगों ने, हमें कुछ नहीं मिला है। हाँ, कल ले तुम लोग गम खा, तुम लोगों को 2.5 एकड़ जमीन। सीएम साहब ने किया था। आप खुद से ये सामने कही थी। ठीक है, अब भाई साहब ये सीएम साहब ने वादा किया था, आपने कहा कि इनके साथ में गुमराह किया गया था, तो कहने का मतलब क्या बीजेपी पार्टी के जो सीएम मौजूदा सीएम थे उन्होंने गुमराह करने का कार्य किया था? नहीं, बिल्कुल नहीं किया था। अभी आपने गुमराह करने का कि गुमराह जो भी इन लोगों को यहाँ पर स्थापित किया गया था, गुमराह करने के लिए किया गया था। आप हमारी बात सुनिए पहले। हम आपकी बात सहमत हैं। क्या है, उस समय जब हम लोगों ने मांग की थी, जब वहाँ पर सीएम शिवराज सिंह नहीं थे, वहाँ कमलनाथ थे। जब यहाँ बस गए, ठीक है, तो 20 में गवर्नमेंट बन गई कांग्रेस वाली। उसके पहले अधिकारी ये बोलते रहे कि आप लोग यहाँ बसिए, हम लोग आपको 2 एकड़ जगह देंगे। ठीक है, लोग यहाँ बस गए। अब कहाँ से जगह तो डूब चुकी है, ठीक है। इसलिए वो अधिकारी पहले भ्रमित करते रहे। उसके बाद सीएम कमलनाथ वहाँ आए मंडी में, तो हम लोगों ने बोला कि भैया कर दीजिए। तो सीएम कमलनाथ ने ये बात कही थी कि हम लोग 2 एकड़ जगह की आपको व्यवस्था उनकी सरकार पूरी चली थी? नहीं चली, नहीं चली ना, तो शायद वादे पूरे नहीं हो पाए। हाँ। लेकिन उसके बाद में बीजेपी ने के कार्यकाल उसके बाद में आ गया, तो क्या बीजेपी ने उन कामों को पूरा किया? नहीं, बीजेपी ने तो ये कहा ही नहीं था कि हम 2 एकड़ जमीन देंगे। क्या चाचा बीजेपी ने कहा था कि ये आपको कुछ देंगे? बीजेपी ने कुछ कहा था? अब मुख्यमंत्री तो कह गए थे कि प्रत्येक परिवार का 2.5 एकड़ जमीन। उनके बाद उनकी सरकार चली थी। अब हमें तो ध्यान नहीं गए। अच्छा, तो जैसा कि आपने यहाँ के जनता का एक रुझान है, और पब्लिक मानो तो भगवान है। जिस तरह से ये अपनी बातों को रखते हैं, और इनके ही वोटों से ये जो गद्दी राज कहते हैं, जैसे ये कुर्सी है ऐसे गद्दी राज कहते हैं, इस साम्राज्य में स्थापित होने के लिए एक जनता का अधिकार होता है, मत का अधिकार है। उसी मत के अधिकार से लोग इस गद्दी पर विराजमान होते हैं, लेकिन लोगों को प्रलोभन देकर उनके साथ में खिलवाड़ करना, ऐसा प्रलोभन इस सरकार में अभी यहाँ की पब्लिक ने बताया कि लगातार जारी है। और क्या होगा आने वाले चुनाव में, लोग क्या मत देंगे, किसे चुनेंगे, क्या उनका ध्येय होगा, क्या उनका विचार होंगे, उनके लिए आप हमारे साथ बने रहें। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं दिलीप मिश्रा, भारत न्यूज।